दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहां सूरज ढलने के बाद में अंदर जाना कानूनी अपराध है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक किए जाते थे। उसी किले के पास में एक सिंह नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ में बाजार से इत्र खरीदने के लिए जाती है। तांत्रिक ने जब उसे जाते हुए देखा तो उसने अपने काले जादू से कई इत्र की बोतलें वहां पर रख दी थी। उस तांत्रिक ने इत्र की बोतलों में कुछ ऐसी वस्तु मिला दी थी जिसको लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक की तरफ सम्मोहित होकर खींची चली जाती थी। लेकिन किसी नगरवासी को इस बात का पता लग गया था। वह राजकुमारी के पास में गया और उसने राजकुमारी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजकुमारी ने वह इत्र की बोतल महल से बाहर फेंक दी और वह चट्टान से जाकर टकराई। काले जादू की वजह से वह चट्टान तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुई और उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी भी सुखी नहीं रहेगा और यहाँ जो भी कोई निवास करेगा वह सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद में मुगल सेना ने भानगढ़ में घुसकर उस पर अधिकार कर लिया। इस लड़ाई में भानगढ़ के लगभग 10,000 लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती को भी उन्हीं के कमरे में जाकर मार दिया गया। अगर हम कहानियों की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं निवास करती हैं और जो भी व्यक्ति वहाँ सूरज ढलने के बाद में गया वह कभी भी जिंदा लौट नहीं पाया। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने सोचा हम भी वहाँ जाकर पता लगाएं कि सच में ये जगह इतनी भयानक है क्या। करीब रात के 8 बजे गार्ड को कुछ पैसा देकर हम भानगढ़ किले के अंदर गए। अंदर जाते ही हमें कुछ अजीब सा लग रहा था और घुटन सी महसूस होने लगी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट हमारे कानों में गूंज रही थी। जैसे ही मैं किले के अंदर पहुंचा तो वहां एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत उस दिशा की ओर भागा। मैंने वहां जाकर देखा पर वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। घबराते हुए मैंने मेरे दोस्त विक्रम को आवाज लगाई और पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां से गायब था। विक्रम, विक्रम! तभी मुझे बगल के कमरे से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं उस दिशा की ओर चलने लगा। वहां मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भाग कर निकली हो। अब मैं काफी डर गया था और मैंने मेरे दोस्त को आवाज लगाना शुरू किया। विक्रम, विक्रम मेरे दोस्त! मुझे कमरे की खिड़की के पास विक्रम खड़ा हुआ दिखाई दिया। विक्रम, कहाँ था यार? जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे पीछे से विक्रम की आवाज सुनाई दी। तब मैं समझ गया था यहाँ कोई आत्मा है। हम दोनों दोस्त वहां से भागने लगे। तभी उस आत्मा ने मेरे दोस्त का सर पकड़ा और उसे धड़ से अलग कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया। अब वह आत्मा मेरे पीछे भागने लगी। मैं पास में स्थित शिव मंदिर में प्रवेश कर गया। मुझे वह आत्मा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी।
वह मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही थी, पर वो मंदिर के अंदर घुस नहीं पाई। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कँपा रहे थे और वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मुझे होश आया तो कुछ लोग मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। वो सभी मेरे दोस्त की पड़ी हुई लाश को देख रहे थे। मैंने वहां जाकर रात में जो घटना हमारे साथ में घटित हुई वह सभी लोगों को बताई और वहां से घर की तरफ चला गया। मैं अपने घर तो आ गया था, पर कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाया। मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त विक्रम खो दिया था।